morning, everyone. Good morning, sir. Sorry, I am late. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड इट्स डिग्री का डेफिनेशन. सी वन ऑफ द एग्जांपल. Sin dy by dx equal to x plus y square what is the degree and order of differential equation solution given जो दिया हुआ है उसको एकदम सिंपली डिफिनेशन में ही था. ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट इज 1, सो ऑर्डर इज 1. वो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1 बिकॉज मैक्सिमम order derivative of dependent variable with respect to independent is 1, so the order of differential equation is 1. Now for degree of differential equation, इसके लिए डिफिनेशन था जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस और फ्री द रेडिकल और फ्रैक्शन टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन में आप रेडिकल या फ्रैक्शन टर्म को हटा करके जो इक्वेशन बन रहा है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर आ रहा है दैट इज डिग्री. Therefore, sin dy by dx is behavior like as radicals. So this is explained by expansion of tan x. So dy by dx minus 1 by factorial 3 dy by dx cube plus 1 by factorial 5 dy by dx 5 minus and so on x plus y square. So in this term highest order derivative is 1. In this term is also highest order derivative of dependent variable with respect to x is 1. Here also highest order derivative is 1. So there are this equation containing several terms. Their order of the differential equation is 1. Highest order of derivative is 1, but in different term their degree is different. Here degree of the highest order derivative is 1. Here degree of highest order derivative is 3. Here degree of highest order derivative is 5 and so on. So degree of differential equation not exist or not defined. Therefore, degree of differential equation equal to 0. थोड़ा इस मीनिंग को बार बार देखिएगा. यदि 0 डिग्री हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को उसका मीनिंग ही नॉट एग्जिस्टेंस का केस, नॉट डिफाइंड का केस आ रहा है, तब 0 कह रहे हैं. और दूसरी बात, ये तो हम प्रीवियस क्लास में इस तरह का क्वेश्चन सोल्व किए थे. इसमें और आके देखिए, यार
derivative of dependent variables is degree 1, here 3, 5. And one of the examples, let dy by dx equal to x plus y. थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिस्टिंग्विश करना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। हियर degree of differential equation is not deciding, not exist. Here degree and order of the differential equation is 1. और आप देख के आएंगे, देखिए जरा सा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 2 है। Here degree of dependent variable is 1. Derivative of dependent variable is 1. Derivative of dependent variables also 1. डिग्री से कोई मतलब नहीं है। So this type equation said to be non-linear differential equation. This equation is said to be differential equation. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हेलो हेलो Yes, Yes, sir. sir. तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिग्री 1 Clear है, है वो clear है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। क्लियर? क्लियर है सब लोग? फिर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। ठीक है। देखने में और ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, कोई नहीं। फिर से एक्सप्लेन करें। यस सर। ठीक। इसको हटा दिया सर। हाँ? देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इस इक्वेशन में कितना है? डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y का कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसमें तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ऑर्डर निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। जैसा इक्वेशन है, जिस फॉर्म में इक्वेशन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, कहीं पावर, कहीं रेडिकल के सेंस में दिया है, तो बस वैसे ही देखना है। उसमें देख लेना है कि उस इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म जो आ रहा है, डिफरेंशिएशन टर्म जो आ रहा है, उसका मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म है। हाउ मेनी मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव अपीयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ कितना बार अपीयर हो रहा है? 1 बार। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। आई होप क्लियर। नाउ फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करना है, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन पावर से हटाना है। फ्रैक्शन टर्म से हटाना है, कुछ नहीं लिखे, पावर हटाना है। फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। इस इक्वेशन में देखिए साइन dy by dx, their derivative term is the function of sin. So this sin is reduced from the differential equation to make it free from radical or fraction. तो इसको हटाने के लिए dy by dx कोई भी टर्म था, इसको हटाने के लिए
आपने यूज किया साइन एक्स का एक्सपेंशन, इस तरह से आया। साइन एक्स का एक्सपेंशन इस तरह से आया। देखिए each LHS of these equations, each derivative term highest order derivative is 1, dy by dx derivative 1, dy by dx derivative maximum times 1, dy by dx derivative maximum times 5 and so on। एक ही ऑर्डर के डिफरेंशियल टर्म का, डेरिवेटिव का डिफरेंट टर्म में डिफरेंट डिग्री है। हियर dy by dx का डिग्री 1, हियर dy by dx का डिग्री 1 3, degree of dy by dx is 5, so order of differential equation 1, but in different term of the derivative terms in different degree, so degree of differential equation not exist or not defined। देखिए दोनों टर्म है, जो नॉट एग्जिस्ट हो रहा है उसी डिग्री को हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जीरो कह रहे हैं। जीरो डिग्री यदि होता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री डिफाइंड होगा, या तो कुछ मिलेगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो। डिग्री इज ए वर्ड रिलेट फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जैसा नंबर था 1 2 3, इसके सेंस में नहीं आया, सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो, यानी ऐसा नहीं टर्म। थोड़ा केयरफुली, नहीं भी समझ रहा है एक दो बार बना के थिंक कीजिएगा कि जीरो कैसे कहा जा रहा है। अब हम इसको कंपेयर में अनदर एग्जांपल रखे थे कि एक एग्जांपल ये है आपका dy by dx। इस एग्जांपल और इस एग्जांपल को व्यू कीजिए, डिफरेंट क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन also 1। here सबसे म्यूट करो तुम, समझे? इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है बट डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसमें और देखते मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, here 1 maximum power of dependent variable, here 2 maximum power of या maximum degree of derivative of dependent variable is 1, maximum degree of derivative of dependent variable is not defined, यानी डिग्री नहीं डिफाइंड है। so this equation is set to non-linear, this equation set to linear। हम लोग इसी को ग्राउंड बना करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है, और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है, इसका डिस्कशन करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिग्री में किसी लोग को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, बढ़ते आगे।
इसको कहते हैं पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल in differential equation equal to 1 power of derivative of dependent variable is 1 there is no term in differential equation ऐसे में no derivative appears in product no term appears in product of dependent variable and its derivative. समझ में आया? कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहेंगे जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, नो डेरिवेटिव अपीयर्स इन प्रोडक्ट, यानी दो ऐसा ना हो, नो डेरिवेटिव्स अपीयर्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सेंस में ऐसा ना हो कि दो तरह का डिफरेंशिएशन, एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो जाए, एक सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाए और दोनों का प्रोडक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। No terms appear in product of dependent variable or its derivative. इसमें otherwise this क्लियर हुआ? Yes, sir. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 हो, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहा है उसका मैक्सिमम डिग्री 1 हो, ऐसा कोई टर्म नहीं हो जो दो डिफरेंट प्रकार के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो, और ऐसा कोई टर्म न हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो। यहाँ लिखने का प्रयास किए, इसके लिए लिख रहे हैं इस टर्म के लिए y dy by dx न हो, नो, इस तरह का मीनिंग है। यहाँ लिखने का मीनिंग है कि एक dy by dx हो जाए और एक d2 स्क्वायर by dx स्क्वायर, इस तरह का टर्म न हो। इस तरह का टर्म ना हो, नहीं होना चाहिए। dy by dx का मैक्सिमम डिग्री 1 हो, यहाँ डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा y लिख रहे, जनरली तौर पर लिखते हैं 1, तब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। या अब एक कंक्लूजन करके
सेंटेंस में लिख सकते हैं। those equations said to be linear differential equation, those differential equations said to be linear differential equation if it has no term containing derivative of dependent variable and its products and degree of all terms in the differential equations is 1 for dependent variable and its derivative. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी लोग को? किन्हीं लोग को दिक्कत है? नो सर। और ऐसा केस नहीं है डिग्री एक से अधिक है तो नॉन लीनियर या एक से कम, यहाँ कार्य एग्जैक्टली वन हो, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली वन। ऐसा नहीं कि 1 से कम 1/3 हो जाए, 1 से बड़ा 2 हो जाए, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली 1 का बात कर रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल में, dy/dx equal to x plus y square. This difference is linear differential equation. क्या है, लीनियर या नॉन लीनियर? Non-linear. Non-linear because here differential equation containing the term this and degree of y equal to 2. y means dependent variable लिखा हुआ है, डिपेंडेंट पकड़ना होगा तो यहां से पकड़िएगा कि डिपेंडेंट कौन लिखा जा रहा है। यहाँ dy/dx एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं आप इसको dx/dy लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में कहीं जाता होगा वो अलग मीनिंग है, यहाँ लिख रहे हैं मीन्स dy/dx एग्जिस्ट हो रहा है, y बिहेवियर है डिपेंडेंट का, x बिहेवियर है इंडिपेंडेंट का। सो डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू इक्वेशन गिवन OD इज नॉन लीनियर। dy/dx is equal to x plus y, linear या नॉन लीनियर? लीनियर। Why? सर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है ना डिग्री। यहाँ डिपेंडेंट का नॉन one है, लीनियर होगा सर, यहाँ नॉन नॉन लीनियर। लीनियर होगा क्योंकि एक्सपेंड यहाँ- करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव का डिग्री पावर डिसाइड डिग्री करने बढ़ते के लिए जाएगा। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से डिसाइड होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? इसको लिखने के लिए 1 प्लस dy/dx प्लस 1/2 dy/dx 1/3 dy/dx एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से डेरिवेटिव ऑर्डर तो 1 है, डिग्री ऑफ द order of the highest order derivative of the highest order derivative of dependent variable is different in different terms. So क्या 1 तो नहीं है एग्जैक्टली, जितने भी टर्म था उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का, डेरिवेटिव एंड वेरिएबल का बोथ का एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। यहाँ तो एक से अधिक टर्म ऐसा है जो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 से अधिक है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। क्लियर? यस सर।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, लीनियर या नॉन लीनियर? ये भी नॉन नॉन लीनियर लीनियर। होगा सर। यस, ओके। आंसर हो गया आपको नॉन लीनियर। लीनियर। लीनियर कौन बोला? लीनियर कैसे बोला? No, sir. एक्सेशन काम दिया यहाँ साइन x प्लस वाई है, इसके बाद क्या क्या करना है? Expand करेंगे उसको। डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिसाइड करते हैं? ये साइन x प्लस साइन एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन के साथ सर। एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंशन में करता है 1 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3x प्लस वाई रेज टू क्यूब एंड सो ऑन। देखिए ना, यहाँ से जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसका एग्जैक्टली इस डिफरेंशियल में सब जो टर्म अपियर हो रहा है सभी का डिग्री 1 नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा सभी का डिग्री 1 होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव अपियर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का सभी का एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। अब तो क्लियर हुआ नॉन लीनियर या लीनियर? ये सर क्लियर है। लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। नॉन लीनियर सर, डेरिवेटिव 2 है जो एक नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है सर। क्या लिखे थे? लीनियर सर। लीनियर होगा सर। एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रू और फॉल्स। सॉल्यूशन में देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए ये किस ऑर्डर का डिग्री 1 है सर। differential equation है? लीनियर होगा सर। हाँ ठीक है, तो गलती तो हो गई ना। ठीक है, ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना? नया बोलो तुम ही। डिग्री कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का? 1 है सर। 1। डेरिवेटिव या डेरिवेटिव सब हम क्या लिखते हैं एक ही चीज को बार बार, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव कितना टाइम से उससे कोई मतलब नहीं है। जितना बार डेरिवेटिव अपियर होता होगा 100 बार डेरिवेटिव टर्म है उसका डिग्री 1 होता, फिर भी वह लीनियर होता। Here derivative of dependent variable twice and their degree is 1। इस टर्म का डिग्री 1 लिखा हुआ है। यही हम लिखे हैं, जो भी डेरिवेटिव है उसका डिग्री एग्जैक्टली 1 हो। डेरिवेटिव लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि dy बाई dx अलग टर्म है और dy बाई dx अलग टर्म है। ये तो दोनों मिलकर के एक टर्म डेरिवेटिव बनाया, जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी नहीं दिया। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। यहाँ है आपको 1 इसके डिपेंडेंट का, ये 1। सो गिवन OD इज लीनियर, ट्रू है। समझ में आया नया? छोड़ दी सेशन।
आपका आवाज म्यूट हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लीनियर या नॉन लीनियर? देखिए लास्ट एग्जाम्पल। नॉन लिनियर। सभी लोग क्लियर है? सर वीडियो नहीं आ रहा है आप क्या आ गया सर, वीडियो नहीं आ रहा था मेरे पास, आ गया, अब आने लगा। क्या कर रहे हैं? ठीक है, दिस इज नॉन लीनियर बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल is 2 and their degree is 3. मैक्सिमम 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इस टर्म का डिग्री कितना है? 3। कोई भी टर्म ऐसा नहीं हो डेरिवेटिव टर्म जिसका डिग्री 1 से अधिक हो, वह एक ऑर्डर के सेंस में डेरिवेटिव हो या 100 ऑर्डर के सेंस में डिग्री हो या कोई भी नंबर हो जाए, करोड़ अरब नंबर के सेंस में, ऑर्डर के सेंस में उसका डिग्री हो। लीनियर या नॉन, एग्जांपल में लीनियर या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। एकदम ध्यान में रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री कैसा भी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी का फंक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव टर्म को देखना है। अनदर एग्जांपल, लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर सर। Why? नॉन लीनियर ड्यू टू सेकेंड टर्म y Here into term y containing dx। हाँ। product of dependent variable and their derivative, so this is non-linear. कितना, कौन सा, लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लिनियर। 1/3 है ना सर y हाँ, तो नॉन 1/3 लीनियर। पावर नॉन लीनियर होगा। अब तो लीनियर नॉन लीनियर में कोई झंझट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर है सर। लीनियर है। सभी लोग को क्लियर? लीनियर, सभी लोग को क्लियर? नॉन लीनियर में कौन है? लीनियर है सर। लॉग के बाद क्या लिखे हैं? लॉग एक्स 1। स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स।
फंक्शन ऑफ एक्स है तो है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दुनिया के कोई नंबर लिख दीजिए एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स लिख दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू जो इच्छा है, क्या लिखे थे हम, e रेज टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का पावर 100 प्लस और जो आपको साइन एक्स लिखना है, जो इच्छा लिखना है लिखिए, वह एक्स का फंक्शन हो जाए। फुल फ्रीडम टू टेक एनी फंक्शन एफ एक्स। दिस इक्वेशन इज लीनियर। लीनियर का definition depend on derivative of dependent variable and degree of dependent variable। Here dependent variable का डिग्री 1 है, उसके बाद जो भी टर्म है LHS में वह dependent variable का डेरिवेटिव है। Here dy by dx 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, there डिग्री 1, थोड़ा सा देखिएगा क्या लिख रहे हैं, there is 4 order derivative terms, their degree 1, there is 5 order derivative term, their degree is 1. So this is linear differential equations of order 5 degree 1. समझ में आया? This is linear differential equation of order 5 degree 1. लीनियर एंड नॉन लीनियर के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते फॉर्मुलेशन। बेसिक कंसेप्ट, ये तो समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ऐसा टर्म होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहे हैं, y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। क्यों हो रहा है? ठीक, छोड़ो जो टर्मिनेट है। क्या ये टर्म इससे जनरेट करके लिखा है, सिंपली dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x नहीं लिख रहे हैं। y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर is differential equation, is differential equation। दोनों इक्वेशन में क्या अंतर है? dy by dx यहाँ भी 2x लिखा हुआ है, dy by dx यहाँ भी 2x लिखा है, ठीक है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसके बारे में पूछे तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं सर, दूसरा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, पहला वाला है, क्योंकि वो फैमिली ऑफ कर्व के अलोंग डिफरेंट डेरिवेटिव है। और पहला वाला, दूसरा वाला जो है वो एक लाइन का इक्वेशन जो है सर, सॉरी, जो एक कर्व का, हाँ, एक कर्व का डेरिवेटिव है। देखिए, इसको देखने के लिए ये डेरिवेटिव जो टर्म है इसको क्या कहते हैं? याद होगा आप लोग को, स्लोप पढ़ा जाता है dy by dx। स्लोप हुआ, स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको, इस ज्योमेट्री को उठा के देखेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हो गया आपको y इक्वल टू, क्या हो गया, y माइनस 1, y इक्वल टू 1 लाइन है एक्स स्क्वायर,
इसी तरह ग्राफ होता है ना, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्लोप टर्म जो हुआ, दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। कहीं पॉइंट एक्स वाई लिए थे आप, जिसका स्लोप 2x आया था, y स्लोप ए लाइन जो आया आपको ये 2x दे रहा है। ये लाइन जो हो रहा है स्लोप 2x का मीनिंग आ रहा है, m इक्वल टू 2x। m मीन्स y के सेंस में लेके बात कीजिएगा तो y नया टर्म बना, इस लाइन का स्लोप 2x मिल रहा है। दिस इज ए पार्टिकुलर स्लोप ऑफ द पार्टिकुलर लाइन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हियर y इक्वल टू c प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को उठा के देखेंगे तो y माइनस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या होता होगा, y इक्वल टू सी कोई पॉइंट है तो y इक्वल टू सी लाइन है, ये ग्राफ दिस। c का वैल्यू मान लिए 1 था तो ए लाइन हुआ, c का वैल्यू 1 से छोटा होता दूसरा कोई हाफ लाइन होता होगा। c इक्वल टू हाफ लाइन है, कोई और इसके बीच में 1 और हाफ के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। कोई दूसरा पॉइंट लेके आते तो कोई दूसरा कर्व मिलता होगा, कोई और दूसरा सी कोई मिलता होगा। रखिए आप, इनफाइनाइट नंबर है, सी का फुल फ्रीडम टू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर। इस तरह से कर्व आता, और यहाँ c का वैल्यू 0 लिखिएगा तो इस तरह का मीनिंग आएगा। फिर 0 और 1 के बीच में से देयर आर सेवरल नंबर्स। c का वैल्यू माइनस हाफ हो जाता, y इक्वल टू सी देयर इक्वल टू माइनस 1। सीधे ग्राफ नीचे आ जाता होगा इस तरह से। इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, मीन्स दिस इज ए फैमिली ऑफ कर्व। दिस सिस्टम इज सेड टू बी फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करने के मीनिंग हुआ कि यह एक आर स्क्वायर सिस्टम फॉर्म हो रहा है। आर स्क्वायर सिस्टम इज मेड अप बाय द particular element, that element in the form of y equal to c plus x square, c is equal to particular value। यह सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को आर स्क्वायर यानी आर क्रॉस आर का है। इस आर क्रॉस आर जो सिस्टम तैयार हुआ उसका मेंबर एलिमेंट जिससे डेवलप हो रहा है वह इस तरह के एलिमेंट से डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब इस कर्व में उठा के देखेंगे, इस कर्व में जो भी पार्टिकुलर पैराबोला बना है, इस पैराबोला का स्लोप 2x है। c का कुछ भी वैल्यू होता, c का वैल्यू 0 होगा फिर भी वही स्लोप, c का वैल्यू 1 होता फिर भी वही स्लोप, c का वैल्यू कोई दुनिया का नंबर होता, रियल नंबर होता तो वही स्लोप। सो दिस इज ए फैमिली ऑफ कर्व एंड इस फैमिली के सभी कर्व का डिफरेंशिएशन दिया है 2x। कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस फैमिली इज 2x। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज particular slope of the particular curve। So this is only defined slope of the curve। slope मिल रहा है but this is not a differential equation, this is a differential equation। अब इस स्पेस को उठा के बात कीजिएगा r क्रॉस r रियल नंबर सिस्टम में इसका बहुत जानकारी देते हैं। r क्रॉस r क्या है, टोपोलॉजी के सेट में आप मैट्रिक स्पेस भी बहुत लोग पढ़े हैं, उस सेट में जाके देखिए कनेक्टेड है, क्लोज है, ओपन है, क्या क्या चर्चा है, करना होगा तो कर सकते हैं।
दिस इज आर क्रॉस आर इज क्लोज सेट। जब तक क्लोज फैमिली का मेंबर ना हो, क्लोज फैमिली नहीं बनता होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दिस इज सिंगल लाइन, इसको भी उठा के देखेंगे। दिस इज सिंगल लाइन, दिस नॉट जनरेट ए सिस्टम, सिस्टम नहीं जनरेट कर पा रहा है। दिस इज पर्टिकुलर लाइन, सो दिस इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज स्लोप। यहाँ dy बाय dx का मीनिंग स्लोप ऑफ द कर्व हो गया। यहाँ dy बाय dx लिख रहे हैं, कोई स्लोप का है, लेकिन स्लोप एक कर्व का नहीं, इस फैमिली में सभी कर्व का, यही दोनों अंतर है। कितना टाइम कितना टाइम बचा कितना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर। क्लियर, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होता होगा, मेरा मीनिंग कहने का अर्थ है, फैमिली ऑफ कर्व से कोई r क्रॉस r लिखे, हम कोई और लिख देते r क्रॉस r, यानी r क्यूब के मीनिंग से आता होगा सिस्टम। कम से कम डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए r स्क्वायर का मेंबर हो। अब r स्क्वायर का मेंबर कहने का मीनिंग है, कोई r स्क्वायर कोई छोटा सबसेट में लिख देते, ऐसा 0 1 क्रॉस 0 1, यस हो सकता है। पूरा सिस्टम बन गया, क्लोज स्पेस बन जाता है। यस, अब इसमें कोई प्रकार का एलिमेंट हो जाए, उसे बनता होगा जिस प्रकार के एलिमेंट का डिफिनेशन देंगे। कोई एलिमेंट आपको लेने का तरीका जो आपको लेना है, लाइन से डेवलपमेंट करना है, पैराबोला से, इलिप्स से, एलिप्टिक से, जो आपको नॉन स्ट्रक्चर है जिससे डेवलपमेंट कराना चाहे उसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वह फैमिली क्लोज स्पेस जरूर बनता हो, आर स्क्वायर हो या आर क्यूब हो, R4 हो, या उसका सबसेट इन द सेंस ऑफ क्लोज स्पेस। Formulation of differential equation. Let y square equal to 4ax and differential equation. देखिए क्वेश्चन में y square equal to 4x, how many curve here given? A सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख दी, क्या लिखी क्वेश्चन सॉल्यूशन में y square equal to 4ax, x निगेटिव हो जाए, a निगेटिव हो जाए फिर भी पॉसिबल है, x पॉजिटिव हो जाए, a पॉजिटिव हो जाए, x यदि a 0 to infinite का मेंबर होगा तो a ग्रेटर देन 0 होगा, इस तरह का। एंड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू 0 होता होगा, देन a लेस देन 0 भी पॉसिबल है। आप जैसे जैसे लिखना चाह रहे हैं ऐसे लिखिए। अब मान लेते हैं कि ये सब
x belongs to 0 to infinite सेंस में लिए, then this graph y square is equal to 4x आप पढ़े ही हैं। इस तरह से मीनिंग आता होगा। इसका फोकस ए हुआ, A0 सब पढ़े हैं। ए का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ले जाइए, ये पढ़े लिखे सेलेक्टर, डिफरेंट वैल्यू ले जाइए, इस तरह का कर्व मिलता होगा जो सब ओरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, यदि आप ए लेस देन 0 का केस लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट टू 0 का सिस्टम होता होगा, बस इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको। सो दिस फॉर्म इज फैमिली ऑफ कर्व। इस फैमिली में इस तरह का मीनिंग आ जाएगा, पूरा each member made up by this line। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने पर जब नेगेटिव लेंगे तो इसी का रिवर्स सेम आ जाएगा। dy by dx इक्वल टू 4a को एलिमिनेट कर देना है। पूरा एलिमिनेटिंग का सेंस समझिएगा क्या कह रहे हैं। 4a का मीनिंग y स्क्वायर बाय x, therefore dy by dx इक्वल टू y by 2x। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यही एलिमिनेट इस a को जो एलिमेंट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके कारण से फैमिली ऑफ कर्व डेवलपमेंट हो रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करने वक्त, फॉर्मुलेशन करने वक्त उस टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मीनिंग ही है, देखिए आप राइम और पढ़े हैं, मैट्रिक्स दोनों पढ़े हैं, वहां से इसको रिलेट करके सोच सकते हैं। इसको एलिमिनेशन का केस है, एक सिस्टम को एक डायमेंशन कम करना, डायमेंशन रिड्यूस करना। इस सिस्टम का डायमेंशन रिड्यूस किए तो ये सिस्टम बना, अब ये सिस्टम बना, इस लाइन का कन्वर्ट है। राइट, लाइन तो 1D का इक्वेशन है। ठीक है, बढ़े आगे। Find the differential equation. Differential equation of x minus h square plus y square equal to h square. h क्या होगा? फाइनाइट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर, फिक्स वैल्यू या आर्बिट्री। h यदि फिक्स कोई कांस्टेंट लेते तो पार्टिकुलर सर्किल का इक्वेशन होता, कोई पार्टिकुलर सर्किल होता, जहां सेंटर जाता उसे कोई मीनिंग नहीं हमको है, जो रेडियस आ जाए। Here h is arbitrary। यदि h आर्बिट्री नहीं होता तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं आता। अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करते जाइए। डिफरेंशिएट करने का मीनिंग भी इसी के पीछे दिख रहा है। इनको क्वेश्चन देखिए तब लिख देंगे। 2 into x minus h plus 2y equal to 0, that 2y y prime, y prime dy by dx।
x माइनस एच प्लस वाई वाई प्राइम इक्वल टू 0। आपको यहाँ से रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करते? क्या करेंगे यहाँ से? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सर क्या कहते हैं, Y, Y एलिमिनेट प्राइम। करेंगे। इसका वैल्यू निकाल लिए, हो गया x माइनस एच। इस इक्वेशन को वहां पुट कीजिएगा। दो तरह का, x माइनस एच का और h का वैल्यू निकाल लेते हैं आप। h का x प्लस वाई वाई प्राइम, तो वहां पुट कर दीजिए आप। x माइनस एच माइनस वाई वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई वाई प्राइम का स्क्वायर। This is differential equation. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपको। देखिएगा, जो एर्बिट्रिक कांस्टेंट है, इस फैमिली में एर्बिट्रिक कांस्टेंट ओनली वन टाइप्स का अपीयर हो रहा है। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। एक बार डेरिवेटिव 1 टाइम्स एक ऑर्डर का डेरिवेटिव अपीयर होगा। फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Of the parabola with latus rectum OA and axis parallel to and formulation of differential for family of parabola, formulation of differential equation for the family of parabola, family of parabola with latus rectum 4a, latus rectum लिख रहे, latus rectum 4a and axis parallel to x axis। ठीक है, तो पहले तो इस सिस्टम का आप इस सिस्टम का फैमिली का इक्वेशन निकालिए सॉल्यूशन में। लेटस रेक्टम 4a है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? इस पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लेटस रेक्टम 4a, और एक फैमिली ऑफ द पैराबोला था, तो कोई भी वर्टेक्स आप लेते कोई दिक्कत नहीं है। के इज एर्बिट्रिक कांस्टेंट हुआ,
here k is arbitrary constant, और ये जो नंबर है या लेटेस्ट रेक्टम 4a दिया हुआ है, ये जो पार्टिकुलर नंबर ये फिक्स कांस्टेंट है, जो भी लेते फिक्स कांस्टेंट का मीनिंग हुआ आपको ये सब पकड़ना होगा क्वेश्चन में क्या मीनिंग दे रहा है। आप डिफरेंशिएट कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, हो गया आपको काम। टू इंटू वाई माइनस के इक्वल टू 4a, यहाँ से इंटू वाई प्राइम, इसको एलिमिनेट करना है। तो y माइनस के इक्वल टू 2a बाय वाई प्राइम, यहाँ पुट कर दीजिए 4a स्क्वायर बाय वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ से कैंसिल हो गया 4a, क्या हो गया एक्स वाई प्राइम स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इस पे डिफरेंशियल इक्वेशन पे थोड़ा बना के देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन रखेंगे तो आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा। क्या सब करते हैं एक और देख लीजिए। फॉर्मुलेट differential equation for y equal to a e raised to 3x plus b e raised to 5x, where a and b are respectively सोल्यूशन बहादुरी नहीं है, सोल्यूशन आप 12th में पढ़े हैं। घर पे बैठ करके इस सिस्टम का आप कर्व देखेंगे कि कर्व कैसे बनता होगा। ठीक है, हो जाएगा ना एकदम ध्यानपूर्वक। कर्व बनाने पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो जाए तब क्या है, ए 0 बी इज एनी वैल्यू, बी 0 ए इज एनी वैल्यू, ए बी बोथ साइमल्टेनियसली 0 और ए बी दोनों का दोनों नॉन 0 हो जाए। कर्व ड्रॉ कीजिएगा, ट्रेस कर्व ए 0 बी नॉन 0, बी 0 ए नॉन 0, ए बी 0 था तब तो y इक्वल टू 0 ही मिलता होगा। जब फोर्थ में ए बी नॉन 0 बी भी नॉन 0, एकदम ध्यानपूर्वक कर्व ट्रेस कीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने पर यह दो डेरिवेटिव है, y प्राइम इक्वल टू 3a e रेज़ टू 3x प्लस 5b e रेज़ टू 5x। अब क्या करना है, सिंपली जितना बार यहाँ a इन्वॉल्व हो डेरिवेटिव कांस्टेंट, उतना बार डेरिवेटिव कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, हो जाएगा बात आपका। और y डबल प्राइम 9a e रेज़ टू 3x प्लस 25b e रेज़ टू 5x
इस इक्वेशन की हेल्प से ये भी एलिमिनेट कर दीजिए, बात बन जाएगा। हो जाएगा नहीं, सोल्व करना है, सोल्व हो जाएगा सर। ठीक है। अब सोल्व करने के बाद एलिमिनेशन का केस है, इसमें से पुट कर देंगे। एक जगन्नाथ का मैट्रिक्स का यूज करेंगे, तो मैट्रिक्स हम कल पढ़ाएंगे, रहने दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन रखेंगे, शुरुआत में रहेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, सो रहे हैं तब। ओके सर। ठीक है, जो आपको छोटा 12th लेवल, ठीक। जो भी छोटा 12th लेवल का बुक है, वहाँ एक दो क्वेश्चन गेट और में आया है, उसको कलेक्शन करके डिग्री, ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन बना लीजिए, जो डेवलपमेंट मिल जाए। अच्छी बुक बॉयज या रोज का बुक तो मिला होगा, एक तो PDF देखिए कि भेजा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा वर्ड प्रॉब्लम सर कहाँ पर PDF आया है? ये फॉर्मुलेशन पे सर कौन से ग्रुप पे आ रहा है? PDF नहीं है, नहीं, इस ग्रुप पे तो नहीं है सर। नहीं आया। एक ही ग्रुप में है, और ठीक है भेज देते हैं अभी। तो ये दिया रहे तब बनाना बहादुरी नहीं है, इस फैमिली को वर्ड प्रॉब्लम से एक डेवलपमेंट करना, फैमिली वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में डेवलप करना, देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा इसको जब ट्रेस कीजिएगा, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो वह दिखाने का प्रयास कीजिए कैसे कैसे बनता होगा सिस्टम में। एकदम बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि आप उसको जब देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। बॉयज या रोज के बुक में इस तरह का क्वेश्चन ग्राफ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है मैटलैब के थ्रू कि क्या सिस्टम कैसे था, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो वर्क कर रहा है, जो आया है, वह कैसा है। थोड़ा सा बनाइए, तो शुरुआत है ज्यादा। ठीक है, गुड बाय, फिर मिलते हैं जो लोग नेट बैच में है। ओके सर। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, गुड बाय। बाय सर। थैंक यू सर। का फोटो वही कॉल किया था, वीडियो कॉल।